नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या क्लासेस द एजुकेशन हब पर। मैं आपका दोस्त एस भारद्वाज आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। हमारी आज की वीडियो का विषय रहेगा अक्षांश व देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड व लॉन्गिट्यूड लाइन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा समय ना लेते हुए विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपके सामने दो चित्र बने हुए हैं। एक के अंदर लैटिट्यूड लाइन अक्षांश रेखाएं और दूसरे के अंदर लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं। इन दोनों के विषय में आज हम बातें करेंगे। अक्षांश रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं, उनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। देखिएगा कैसे। मान लो ये हमारी पृथ्वी, हमारा ग्लोब है। इसमें बीचों बीच एक लाइन है जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई है, जिसको कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। जब भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ चलते हैं तो 1 2 3 कहते हुए काउंटिंग आगे बढ़ते हुए लास्ट में नॉर्थ पोल पे पहुंचते हैं, बिल्कुल ऊपर पहुंचते हैं, तो ये होता है 90 डिग्री। ऐसे ही जब नीचे की तरफ आगे बढ़ते हैं तो एक पॉइंट आता है लास्ट में बिल्कुल, वो भी होता है 90 डिग्री। अब इन 90 की पहचान कैसे होगी, हम कौन से 90 की बात कर रहे हैं? तो जो ऊपर की तरफ 90 है, इसको बोल दिया जाता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो इसके पीछे लिख देते हैं हम नॉर्थ। और जब नीचे की बात करते हैं तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा साउथ। तो अब बात आता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी है। तो 90 हमारा 0 से ऊपर हो गया, 90 ही नीचे हो गया, टोटल कितना हो गया 180। क्या इसमें हमने 0 को ऐड किया था? नहीं किया, तो प्लस 1 ये हो जाएगा, तो कितना हो गया 81। अक्षांश बिंदु, अक्षांश पॉइंट की जो बात करेंगे वो हमारे 181 है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो 2 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 179, 179। तो अक्षांश रेखाएं 179, अक्षांश बिंदु या पॉइंट 181, 181। वो क्यों? क्योंकि जो 90 डिग्री नॉर्थ और जो 90 डिग्री जो साउथ है, ये दोनों ओनली बिंदु है, पॉइंट है, ये रेखाएं नहीं है। तो इस प्रकार रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 179 और अक्षांश पॉइंट हो जाएंगे 181। अब बात आती है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, क्रमागत दो अक्षांश रेखाओं के बीच की। मान लो 0 से 1 की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो एक अक्षांश रेखा होगी तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ठीक है। जब 0 से ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे तो एक लाइन आएगी आपकी, एक रेखा आएगी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको बोला जाता है करक रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होते हुए गुजरती है, लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक इसी तरह एक साउथ में भी लाइन है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको मकर रेखा कहा जाता है, जो लगभग ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है, इस पर 21 जून को सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है, जिस कारण जो ये है तापमान भी सर्वाधिक होता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का, और क्या है टेम्परेचर भी अधिक होता है। ठीक इसी प्रकार दिन भी बड़ा होता है 21 जून। ठीक इसी प्रकार जो 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश जो होता है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होता है, जिस कारण कि जो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर होता है, या सर्वाधिक जो तापमान होता है, सर्वाधिक तापमान जो दक्षिण गोलार्ध पर होता है वो भी 22 दिसंबर को होता है। तो ये आपकी अक्षांश रेखाएं थी, कुल रेखाओं की संख्या थी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी था, और बड़ा दिन और छोटा दिन था। बड़ा दिन तो मैंने बता दिया कि उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन 21 जून है, दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन कौन सा है 22 दिसंबर। यदि छोटा दिन पूछ लिया जाए तो दक्षिणी गोलार्ध का छोटा दिन हो जाएगा 21 जून और उत्तरी गोलार्ध का बड़ा छोटा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर। आपस में विपरीत एक दूसरे के ये हो जाएंगे। अक्षांश रेखाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, किस में काम आती है? तापमान व आपके जलवायु का निर्धारण करने में इनकी
हेल्प मिलती है, इनसे सहायता मिलती है। नेक्स्ट हम करेंगे देशांतर रेखाएं। ये तो आपका देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में मिलाती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ये खींची जाती है। इनका जो सबसे अच्छा उदाहरण होता है वो होता है आपका खरबूजा। जैसे खरबूजे के ऊपर कुछ लाइनें लगी होती हैं, ठीक उसी प्रकार की ये लाइनें होती हैं। खरबूजे की लाइनें जहाँ पर लगती हैं, जहाँ पे खरबूजा लगता है वहाँ पे भी आपस में मिली होती है, और जो खरबूजे का लास्ट छोर होता है, जो फूल होता है, वहाँ पर भी आपस में ये मिली होती है। और दो खरबूजे की लाइन के बीच में अधिकतम दूरी होती है बीचों बीच। ठीक उसी प्रकार दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। जो ये मैक्सिमम होती है, जब हम इससे ऊपर की तरफ जाते हैं तो इनकी ये दूरी कम होती चली जाती है, और धीरे धीरे जब 90 पे पहुंचते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे पहुंचते हैं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचते हैं, तो इनकी दूरी, बीच की दूरी हो जाती है 0। ठीक है, ऐसे ही खरबूजे के ऊपर होती है। लेकिन अक्षांश रेखाओं में ऐसा नहीं होता। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के ठीक पैरेलल होती हैं। जो गैप यहाँ है वही बीच में होगा, वही उधर होगा। लेकिन देशांतर रेखा ठीक इनके विपरीत होती है। वैसे जैसे अक्षांश रेखाएं काल्पनिक है, ठीक वैसे ही देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक हैं। अब आती है इनकी संख्या की बात। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? जो ये बीचों बीच एक जो लाइन है, इसको बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। जो इसका जो निर्धारण किया गया था वो 1884 में वाशिंगटन के अंदर एक मीटिंग हुई थी। उसके अंदर ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा नाम दिया गया। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1984 में ये देशांतर रेखा, और इसके अलावा आपका 1885 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। इससे ठीक एक वर्ष पहले आपकी जो टाइम लाइन है या फिर आपकी डेट लाइन है, उसका निर्धारण किया गया था वाशिंगटन के अंदर। टाइम लाइन 0 डिग्री देशांतर रेखा को टाइम लाइन कहा गया है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से ऐसे होकर गुजरती है। जब हम इससे ईस्ट में चलते हैं, पूर्व की तरफ चलते हैं, तो प्रत्येक देशांतर रेखा पार करने पर समय में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। और जब हम पश्चिम की तरफ चलते हैं तो प्रत्येक देशांतर रेखा पार करने में समय में 4 मिनट की कमी हो जाती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 0 डिग्री से जब हम ईस्ट में जाएंगे तो 180 होगा, और वेस्ट में जाएंगे तो उधर भी 180 होगा। कुल मिला के इनकी संख्या हो गया 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360। लेकिन इसमें 0 ऐड नहीं किया था, तो हम ये 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 361। लेकिन इनकी संख्या है 360, माइनस 1 कर देंगे तो 360। लेकिन ये माइनस 1 क्यों किया? देखते हैं, एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ये एक आपका ग्लोब का एक चित्र है। ये बीचों बीच जो आपकी लाइन होगी, ये होगी आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके हम ईस्ट में, इधर ईस्ट हो गया और इधर ये वेस्ट हो गया। जब ईस्ट में चलेंगे तो इसको हम मान लेते हैं आपकी 30 डिग्री। इसके बाद एक छोड़ के नेक्स्ट को मान लेते हैं आप 60 डिग्री। एक नेक्स्ट, एक छोड़कर अगली को मान लेंगे हम 90 डिग्री। इसके बाद एक को छोड़कर नेक्स्ट को मान लेते हैं हम 150 डिग्री। और इसके बाद हम एक को छोड़ के, सॉरी 150 नहीं 120, एक को छोड़ के, इसको छोड़ के इसको मान लिया हमने 150 डिग्री, और इसको छोड़ के ये हो गया आपका 180 डिग्री। ठीक इसी प्रकार इधर से घूम के जाएंगे तो ये आपका 0 डिग्री था। वेस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया एक छोड़ के आपका 30 डिग्री। नेक्स्ट आपका हो गया एक छोड़ के 60 डिग्री, सॉरी ये छोड़ के ये वाली आपकी 60 डिग्री। फिर ये वाली लाइन छोड़ के ये नेक्स्ट होगी आपकी 90 डिग्री। ये वाली लाइन छोड़ के ये होगी आपकी 120 डिग्री, और ये छोड़ के ये वाली होगी आपकी 150। ठीक इधर से ये आ गई आपकी 180। तो इधर वाली वेस्ट वाली जो 180 है ये भी यही है, और ईस्ट से जो आई है ये भी है। दोनों क्या है? एक ही है, दो अलग लाइन नहीं है। तो इसलिए 180 के पीछे ना तो हम ईस्ट लिखते हैं ना वेस्ट लिखते हैं। बाकी जैसे 150 है, 150 वेस्ट होगा, ये इधर वाला ईस्ट हो जाएगा। तो इनके पीछे ईस्ट वेस्ट लिखेंगे। लेकिन जो 180 है ये एक 0 के ठीक विपरीत है, और ये एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार एक माइनस करके इनकी संख्या हो जाएगी कितनी? 360। जो ये 0 डिग्री है इसको समय रेखा कहा जाता है।
जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, तिथि रेखा क्यों कहा जाता है, इस पे थोड़ा हम विचार अब करते हैं। जब आप 0 डिग्री से पूर्व में चलते हो तो समय में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक देशांतर रेखा पार करने पर समय में 4 मिनट की वृद्धि बढ़ जाएगा, और पश्चिम में चले होते हो 4 मिनट कम हो जाएगा। जो भारत का समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया जाता है, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी शहर से होकर गुजरती है। नैनी शहर के अंदर वेधशाला है जहां से कि भारत का समय निर्धारित किया जाता है। तो भारत का समय वर्ल्ड या जीएमटी से कितना आगे है, वर्ल्ड के समय से कितना आगे है, तो इसको एक देशांतर रेखा पार करने में 4 मिनट की विधि, तो 82.5 को पार करने में गुना 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 330 मिनट। 330 मिनट के जब घंटे बनाओगे तो ये हो जाएगा आपके 5.5 घंटा। तो इस प्रकार जो भारत का समय है वो ग्रीनविच जो 0 डिग्री है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है, जो इससे कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। जो ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा, इसको IST बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GMT ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक इसी तरह से भारत का समय निर्धारित किया जाता है। कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोई एक व्यक्ति 0 डिग्री से पूर्व में या पश्चिम में चलते हुए किसी डिग्री को पार कर जाता है। जैसे कि एक टेट के एग्जाम में पूछा गया था, CTET के एग्जाम में पूछा गया था कि एक व्यक्ति 0 डिग्री से 30 डिग्री पूर्व में चला जाता है तो उसके समय में क्या परिवर्तन होगा। 30 गुना 4 120 डिग्री। किधर गया था, पूर्व में। पूर्व में गया था तो ये प्लस हो जाएगा, 120 मिनट के घंटे बनाओगे तो 2 घंटे आगे हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, 2 घंटे आगे। यदि पश्चिम में होता तो ये समय पीछे हो जाता है। एक CTET के एग्जाम में पूछा गया था कि एक व्यक्ति यदि 180 डिग्री देशांतर रेखा को पूर्व की तरफ से पार करके पश्चिम में चले जाता है तो समय में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ से हमारा वो भी आंसर मिलेगा कि तिथि रेखा 180 को क्यों कहा जाता है। देखिएगा कैसे कि एक व्यक्ति जब यहाँ से चलकर यहाँ तक 180 तक आएगा पूर्व में, तो उसके समय में क्या परिवर्तन होगा। 180 गुना 4 कितना हो गया, 720 घंटे बनाओगे, 12 घंटे। जब वो 180 पर आया तो प्लस 12 घंटे, 12 घंटे आगे हो गया था। लेकिन जब इधर से वो पार करके जब वो यहाँ आ गया तो उसके समय में क्या परिवर्तन हुआ, 12 घंटे पीछे हो गया ना ये 180। तो 12 घंटे 180 गुना 4 वही 720 हो गया। 720 के मिनट बनाओगे, घंटे बनाओगे तो ये 12 घंटे हो जाएगा, 12 घंटे। देखिएगा कैसे, एक मिनट देखो, ये पृथ्वी हो गया, ये 0 डिग्री हो गया आपका। जब यहां से व्यक्ति, मान लो यहाँ सुबह मॉर्निंग का 1 बजा हुआ है, 1 AM, डेट आज की लगा लेते हैं हम 18/5/2020, 8 AM। तो जब यहाँ से वह व्यक्ति 180 पर इधर आया तो उसके समय में क्या परिवर्तन हुआ, 12 घंटे प्लस हो गया। 12 घंटे प्लस हुआ तो 1 PM हो गया। डेट क्या थी लेकिन, 18/5/20, आज दोपहर की। लेकिन जब इससे इधर आएगा व्यक्ति, जो ये है था, इस लाइन तक पहुंचा तो 180 गुना 4 720 घंटे बनाए, 60 से भाग किया, 12 घंटे। इससे इधर आया तो समय क्या था, इससे 12 माइनस करोगे तो क्या होगा आपका 1 PM। लेकिन डेट क्या होगी, 17 तारीख। इससे पीछे जाएगा ना 12 घंटे, इससे माइनस करेंगे ना, तो 17/5/20। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है कि जब व्यक्ति इधर से चल के इधर आया तो वो एक दिन पीछे हो जाएगा। पूर्व की तरफ से चलकर जब वो पश्चिम में आया तो 18 तारीख में था, इधर आ गया 17 में। यदि इधर से उधर जाता तो आपका हो जाता प्लस में। ठीक है, तो इस प्रकार जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है इसको वर्ल्ड डेट लाइन कहा जाता है, जो कि 3 या 4 स्थान से आपस में मुड़ी हुई है। 3-4 स्थान से ये मुड़ी हुई है। किस कारण से मुड़ी हुई है, ताकि किसी एक देश में 2 अलग अलग डेट
ना हो। अमेरिका का कुछ एरिया आता है, रूस का कुछ एरिया आता है, प्रशांत महासागर में ये मुड़ी हुई है। ये थी आज की हमारी क्लास। इनको एक बार थोड़ा हम वर्ल्ड के मैप पे देखना चाहेंगे कि कौन सी लाइन कहाँ से गुजरती है, किस देश से होते हुए गुजरती है, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा वर्ल्ड का मानचित्र है। इसके ऊपर हम ये लाइन देखते हैं। सबसे पहले जो ये लाल रंग से खींची हुई लाइन है, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कहाँ से गुजरती है, इंग्लैंड। यहाँ पे आपका जीएमटी, इस लाइन को बोला जाता है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम लिखा। इंग्लैंड के अंदर इसकी वेधशाला है लंदन में, ठीक है। और ये आपकी जो भूमध्य रेखा है, इसको कहाँ पे काटती है। कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि जो आपकी देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है और भूमध्य रेखा को कहाँ काटती है, इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में क्या है, गिन्नी की खाड़ी, गिन्नी की खाड़ी ये जो क्षेत्र है, इसको यहाँ पे ये काटती है। यह आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये आपकी करक रेखा है, ये करक रेखा है। करक रेखा को कहाँ पर काटती है, वो आपका अल्जीरिया, देखा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अल्जीरिया के अंदर इसको ये काटती है। इसी प्रकार यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मकर रेखा को कहाँ पे काटती है, मकर रेखा, मकर रेखा को कहाँ पे काटती है, आपकी अटलांटिक महासागर के अंदर से। इसी प्रकार आपके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, जो आपकी करक रेखा है, ये जो रेखा है जो ब्लू लाइन में दिखाई दे रही है आपको, ये किस किस देश से होते हुए गुजर रही है। मैक्सिको हो गया आपका, अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, फिर भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया ये क्षेत्र, ये म्यांमार हो गया, ये चीन का क्षेत्र आ गया। इसके बाद में आपको भूमध्य रेखा के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये कोलंबिया हो गया भूमध्य रेखा, ब्राज़ील का ये क्षेत्र लगता है ऊपर, ठीक है। कीनिया हो गया, मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इनसे होते हुए गुजरती है। ठीक इसी तरह आपकी मकर रेखा के बारे में पूछ लिया जाता है, तो मकर रेखा यहाँ पे चिली है, फिर ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, नामीबिया है और ऑस्ट्रेलिया देश से होते हुए ये गुजरती है। जो आपकी कर्क रेखा है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य इस प्रकार हैं। ये आपका गुजरात हो गया, गुजरात के बाद में राजस्थान का ये क्षेत्र जो है थोड़ा सा ये राजस्थान का लगता है। इसके बाद में ये मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद में ये जो क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ का हो गया। इसके बाद ये आपका झारखंड का क्षेत्र हो गया, ये पश्चिम बंगाल का हो गया क्षेत्र, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। ये 8 राज्य आपके हैं जहाँ से कि आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक इसी प्रकार 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की बात की जाए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात की जाए, तो वो लगभग आपके इस क्षेत्र से होकर गुजरती है, ठीक है। इस क्षेत्र में आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये आपका उड़ीसा, ओडिशा और ये आपका आंध्र प्रदेश, और यहाँ बीच में आपका ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र। तो ये इसमें 3 तो प्रदेश है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश था आपका, फिर मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, 3 प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, केवल 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। दोस्तों इस रिगार्डिंग मैंने कुछ सवाल तैयार किए हुए हैं, देखते हैं वो कैसे हैं। नंबर 1, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। जैसे कि आप क्लियर है, अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो 179 है, और अक्षांश पॉइंट या बिंदु की बात करेंगे तो 181 है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है। जो सबसे बड़ा जो सर्कल होगा, जब हम अक्षांश रेखाएं देखते हैं इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर, तो इससे जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो ये संख्या, इनकी लंबाई कम होती जाती है। तो सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है, जो बीचों बीच होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है, क्योंकि 180 और 180 दो अलग अलग नहीं है, केवल एक है। तो इस प्रकार 360 है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर नहीं, 111.34 नहीं, तो इसका लगभग आपका यही होगा। इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो 111.32 किलोमीटर।
तो मिलता जुलता है उसमें यही है। नेक्स्ट है आपका भारत का समय जीएमटी से कितना आगे, 5.5 घंटे। आईएसटी प्लस 5.5, नहीं गलत है ये तो, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ये होगा इसका, है ना। जीएमटी प्लस 5.5 घंटे 5 मिनट, ये गलत हो जाएगा आपका। 5 घंटे 5, ये भी गलत हो जाएगा। तो आईएसटी आपका ठीक होगा। इसमें कुछ लोगों को डाउट होगा, लेकिन ये 5 का मतलब ये क्लियर नहीं है। हो सकता था यदि ये यहाँ पे कर देता कि 5 घंटे 30 मिनट, तो ये आपका आंसर ठीक हो जाता। नेक्स्ट है आपका, एक व्यक्ति 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में चलना प्रारंभ करता है और 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार कर जाता है पश्चिम की तरफ को, तो उसके समय में क्या परिवर्तन होगा कि वो एक दिन पीछे हो जाएगा। पूर्व से जब पश्चिम में जाएगा, देखो यहाँ से वो चल रहा है, तो यहाँ तक जब तक आएगा समय में परिवर्तन होगा, आगे बढ़ेगा, प्लस 12 घंटे हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो 12 घंटे पीछे हो जाएगा, तो 12 और 12 24, तो एक दिन वो पीछे हो जाएगा। तो ये तो थी आज की हमारी क्लास। यदि ये आज की वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।